हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग आए हैं रेट एनालिसिस का। अब जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग। कि अगर हमारे पास वॉल है, जैसा कि अभी हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक वॉल है, जैसे ये वॉल है। अब इस वॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लास्टर कर रहा है। एक राजमिस्त्री है, मेसन है, और ये क्या काम कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है। अब ये जो प्लास्टर हो रहा है, इसमें आपका कौन कौन सा मटेरियल पहले लग रहा है, पहले तो ये समझना है। जब यहाँ पर प्लास्टर हो रहा है तो दो ही मटेरियल इसमें हम लोग को चाहिए। एक तो हमारे पास चाहिए सैंड, और हमारे पास क्या चाहिए, सीमेंट। आप बोलोगे वाटर भी चाहिए, चलो ये चीज हमें चाहिए। सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, वाटर चाहिए, तब जाके बनेगा आपका मोटार। क्या बन के तैयार हो जाएगा, मोटार। अब ये मोटार जो बन के तैयार होगा, इसी से हम लोग को क्या करना है, प्लास्टर करना है। अगर मान लेते हैं कि ये जो मोटार है और इसका थिकनेस अगर कुछ ले लेते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है, और ये जो थिकनेस आपको जो दिख रहा है, ये थिकनेस भी हम लोग को पता है कि अगर मान लेते हैं 12 mm का थिकनेस है, 1 इंच या 1.5 इंच, आपके अपने अकॉर्डिंग मानना है। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि 12 mm है, तो क्या इसका वॉल्यूम निकलेगा, वेट वॉल्यूम। फिर हम लोग को निकालना है ड्राई वॉल्यूम, तो क्या कर लेंगे, 1.33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कंक्रीट में 1.54 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना है, 1.33, क्योंकि 33% ही रिड्यूस होता है। ठीक है, क्या बोले कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए एल चाहिए, बी चाहिए, और थिकनेस चाहिए। एल बी एच हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा। ये हमारा आएगा वेट। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम। अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया। जब ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया, तब हम लोग सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, ये दो चीज हम लोग बता सकते हैं। यही दो चीज तो प्लास्टर में करना है। और उसके बाद मजदूर कितना लगेगा, यही चीज अगर बता देते हैं तो क्या रेट एनालिसिस हो जाएगा प्लास्टर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर ए प्लास्टरिंग वर्क इन सीमेंट मोटार, जिसका रेशियो गिवन है 1:6। एक पार्ट आपका सीमेंट का है और 6 पार्ट आपका क्या है, सैंड का है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज 12 mm। जो प्लास्टर का थिकनेस जो हम लोग प्लास्टरिंग कर रहे हैं, वो 12 mm का प्लास्टर कर रहे हैं। और एरिया जो है वो कितना है हमारा वॉल का, 100 मीटर स्क्वायर। आपको पता है जब एस्टिमेट हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्लास्टरिंग को किस में मेजरमेंट कर रहे थे, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर में होता था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना है बाबू, सबसे पहला काम वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर मटेरियल जो भी है उसका कितना हो जाएगा, एरिया तो गिवन है, और उसको थिकनेस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो कितना, एरिया 100 था और थिकनेस 12 mm। 12 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.01 मीटर। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ से हमारा आ जाएगा कि कितना वर्क होने जा रहा है, 100 × 0.012, 1.2 मीटर क्यूब। ये हमारा वेट वॉल्यूम हो गया ना। लेकिन हमें चाहिए कैसा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। क्या कर लेंगे, 1.2 इंटू 1.33, रिड्यूस 33% सिर्फ हो रहा है, इंटू 1.33, 1.596 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से मोटार निकल के आ गया, या 1.6 भी बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, अच्छी बात है। तो 1.6 मीटर क्यूब। अब हमारे पास गिवन है रेशियो, रेशियो ऑफ मोटार। मोटार का रेशियो क्या गिवन है, 1:। क्या हम यहाँ से क्वांटिटी
ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। एक पार्ट, टोटल पार्ट 7, कितना है 1.6, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.6 भागा 7, 0.228, 0.228 मीटर क्यूब। अगर हम इसे नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें वेट ऑफ सीमेंट निकालना होगा। तो 0.228 और डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440, इसको गुना कर दीजिएगा तो केजी में आ जाएगा 328.32, 328.32 केजी। नंबर ऑफ बैग में आ जाएगा, नंबर ऑफ बैग कितना हो जाएगा 328.32 अपॉन 50। एक बैग में 50 केजी का सीमेंट आता है, यहाँ से 6.56 बैग सीमेंट आ रहा है, 6.56 बैग आ रहा है सीमेंट। सैंड हम लोग को क्वांटिटी ऑफ सैंड हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कितना 6 पार्ट अपॉन 7, 7 में 6 पार्ट सैंड का है 1.6, इसको निकालिएगा तो कितना आ रहा है 1.37 मीटर क्यूब, 1.37 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ बैग में आ गया सीमेंट और आपका क्वांटिटी किस में आ गया मीटर क्यूब में, कितना 1.37। अब हम लोग को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में उसे लिख देना है। तो टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए टेबल बनाएंगे सीरियल नंबर का, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का या आइटम का, यूनिट किस यूनिट में मेजर होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम कौन कौन सा आइटम है, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और कुल अमाउंट कितना लगने वाला है। ये चीज हो गया हम लोग का यहाँ तक। अब सबसे पहले ए में हम लोग लिखते हैं मटेरियल। अब प्लास्टर करने में सबसे पहला मटेरियल लगेगा सीमेंट और दूसरा लगेगा सैंड। सीमेंट हम लोग यूनिट करेंगे पर बैग में, मीटर क्यूब में हम लोग सैंड मेजर करेंगे। कितना क्वांटिटी लग रहा है आपका 6.56, 6.56 यही टोटल एक बैग में, और 1.37 मीटर क्यूब। अब एक बैग का कॉस्ट कितना पड़ता है 400 रुपया। और सैंड जो है आपका, हम ऐसा मान लेते हैं कि 1200 रुपया पर मीटर क्यूब अभी हम लोग को सैंड मिल रहा है, 1200 रुपया पर मीटर क्यूब हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। तो अमाउंट पता चल जाएगा कितना लगेगा अमाउंट यहाँ से, 6.56 इंटू 400, 2624 रुपया, 1.37 इंटू 1200, 640 रुपया। ये हमारा रुपया यहाँ पर लगा है। फोर टू एट, ये टोटल रुपया अभी हमें लगा है। पहले अभी काम कहाँ हम लोग किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर। अब काम हम लोग करेंगे कहाँ पर, लेबर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग को चाहिए मेसन, दूसरा चाहिए हमें मजदूर, तीसरा हम लोग को क्या चाहिए, स्टी, अब मिक्सिंग के लिए हम लोग को चाहिए ना, इसके फोल्डिंग के लिए ले लेते हैं, इसके फोल्डिंग करना होगा हमें। हमें क्या करना होगा, इसके फोल्डिंग करना होगा। अब इसमें क्या है कि ये हमारा डे में होगा,
ये भी मेरा डे में पर डे के हिसाब से काम करेगा, पर डे के हिसाब से ये लमसम में हम लोग निकाल लेंगे। अब एक बात समझना है, क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया है हमारा, इसके लिए जो सुपरविजन है वो सुपरविजन आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। जब आपका 100 मीटर स्क्वायर के लिए और रेशियो 1.6 का है तो 550 जो आपका है ना 4 टोटल लगेगा। टोटल कितना लगेगा? 4, टोटल 4 लगेगा। मजदूर टोटल कितना लगेगा हमारा? 6 मजदूर लगेगा और 2 बिस्टी लगेगा। और लमसम हमारा एस्केप फोल्डिंग के लिए, तो एस्केप फोल्डिंग के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये लमसम में हमारा चलेगा। ये टोटल में हम लोग बोलते हैं ना ठेकेदारी दे दो कि ये पूरा वर्क है 200 रुपया मिल दे दो या 500 रुपया में दे दो, ठीक है। अब मेसन के लिए 550 रुपया लेगा, ये हमारा 400 रुपया लेगा और 200 रुपया हमारा या 350 हमारा बिस्टी वाला लेगा। और ये पूरे वर्क को हम लोग मानते हैं कि 400 में इसके फोल्डिंग लगा देगा, ऐसा हम मान चलते हैं। 400 में क्या लगा देगा? इसके फोल्डिंग हमारा लगा देगा। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 550 इंटू 4, 2200 रुपया, 2400 रुपया, 700 रुपया, 400 रुपया। टोटल कितना हो गया? 5700 रुपया। अब टोटल अमाउंट अगर हम निकालें, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4268 प्लस 5700, 9965, 9965 इतना रुपया हम लोग को टोटल लग रहा है। लेकिन अब इसमें हम लोग को वाटर चार्ज 1.5% वाटर चार्ज, तो 1.5 अपॉन 100 इंटू 9965, फिर 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी कमाएगा तो ठेकेदार होगा। अब हम लोग लिखते हैं ग्रैंड टोटल। अब टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना लगने वाला है, तो सबसे पहले 9965 रुपया इधर लग रहा है, 149 रुपया इधर भी लग रहा है और 996 रुपया 50 पैसा इधर लग रहा है। टोटल अमाउंट अब कितना हो जाएगा? ₹11,110 रुपया हो गया इधर। इतना रुपया हम लोग को लगेगा प्लास्टर करवाने में। तो ये था हमारा रेट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन कि हम लोग को कितना अमाउंट लगने वाला है, टोटल रुपया बताइए पूरे टेबलर के फॉर्म में। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर बना दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। ये पर आपका होता है यहाँ पर रेट एनालिसिस पूरा यूनिट यहाँ पर समाप्त। और इस प्रकार आपका यहाँ पर पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी होता है समाप्त। चलिए मिलते हैं आप हम लोग नेक्स्ट डाउट क्लास में। थैंक यू।